नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। इजराइल हमास युद्ध के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर सख्त आदेश दिया है कि अगर भारत के स्टैंड के खिलाफ कोई बोलेगा तो उस पर सख्त एक्शन होगा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जुमे की नमाज के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन में दरअसल नारे लगे हैं और वहीं पर इजराइल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। जुमे की नमाज में फिलिस्तीन के लोगों के लिए दुआएं की गई हैं और खूब नारेबाजी लखनऊ की मस्जिदों में देखने को मिली है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर फिलिस्तीन में मारे गए लोगों के लिए ईदगाह में दुआ पढ़ी गई। मौलाना ने ये कहा कि वहां के हालात चिंताजनक है। जुमे की नमाज के बाद लखनऊ में भी लोगों ने इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की है और लगातार वो फिलिस्तीन को समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका के खिलाफ भी नारे लगाए गए हैं। इस दौरान इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को रोकने के लिए दुआएं की गई हैं। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में हैरान करने वाली है, क्योंकि साफ तौर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये साफ और स्पष्ट निर्देश अधिकारियों को दिए थे कि अगर इस तरह की कोई गतिविधि देखने को मिलती है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाए। और अब ये तस्वीरें सामने आई हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पर इजराइल क्राइम अगेंस्ट फिलिस्तीन के पोस्टर हाथों में लिए ये तमाम जो नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह पहुंचे थे लोग, वो दरअसल नारेबाजी करते नजर आए। इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की गई और जाहिर तौर पर अब इन तमाम लोगों पर एक्शन की मांग शुरू हो गई है। तो इजराइल पर जिस तरीके से आतंकी संगठन हमास ने हमला किया, वहां पर जो खूनी तांडव दिखाया है, उसके बाद भारत खुलकर इजराइल के समर्थन में एकजुट हुआ है। लेकिन भारत में ही कुछ लोग दरअसल इजराइल के बजाय फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। वहां पर जो आतंक, जो बर्बरता हमास के आतंकवादियों ने दिखाई है, उसका समर्थन कर रहे हैं। और इस तरीके से अब ये समर्थन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की मस्जिदों में किया गया है, ईदगाहों में किया गया है, जहां पर जुमे की नमाज पढ़ी गई। हालांकि पहले से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लेकिन ये हैरान करने वाली तस्वीर अब यूपी से सामने आई है। आपको ये बता दें कि इस दौरान शिया मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी ने फिलिस्तीनियों के साथ नाइंसाफी का जिक्र किया और कहा कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। जो इजरायलियों का हक है वो उन्हें मिल जाए और जो फिलिस्तीनियों का हक है वो उन्हें मिल जाए। हमारी यही दुआ है कि जालिमों को सजा मिले। तो देखिए, ये मसला हल नहीं हो सकता कि आप मतलब 50 लोगों को मार दिया, फिलिस्तीनियों को 100 को मार दिया, आप समझे मसला हल हो गया। नहीं, जब तक ये फिलिस्तीन का मसला हल नहीं होगा बैठकर बातचीत के जरिए से, तो उस वक्त तक ये अमन कायम नहीं हो सकता। इसराइल हमेशा परेशानी में रहेगा जब तक वो ज़मीनों को छोड़ेगा नहीं। वो लिहाजा उसको ज़रूरी है कि वो ज़मीनें छोड़ के फिलिस्तीनियों को जो है वो वहाँ के उतनी जगहों पर बसा दे वो, और उनको उनकी ज़मीन मिल जाए तो खुद ब खुद अमन कायम हो जाएगा। यही हमने अपने यहाँ के प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील की है कि बातचीत, पहले तो सबसे पहला काम जंगबंदी का है कि जंगबंदी हो, ना इधर से कोई राकेट, ना उधर से कोई राकेट, ना इधर से कोई बम, ना उधर से भी कोई बम, ये ऐसा कुछ भी ना हो। और उसके बाद फिर बातचीत के जरिए से जो जिसका जो हक है उसको मिले। वहाँ वो जो है बाहर से यहूदियों को बुलाकर फिलिस्तीनियों को ज़मीन पर इसराइल बसा रहा है। ये कौन सा इंसाफ है? कहाँ का इंसाफ है? इसराइली वो फिलिस्तीनी टेंट में रह रहे हैं, छोलदारियों में रह रहे हैं, और उनके घरों के ऊपर वो बाहर से मालूम रूस से यहूदी आ रहे हैं और जर्मनी से यहूदी आ रहे हैं, वो सबको उनको वहाँ पर बसाया जा रहा है। तो इसको इंसाफ नहीं कहते, और इससे कभी भी अमन कायम नहीं होगा। अगर अमन और सुकून इसराइल चाहता है कि इसराइल में अपना सुकून रहे, तो उनको फिलिस्तीनियों को उनका राइट, उनका अधिकार उनको देना होगा। और यही हमारी अपने इससे भी अपील है कि कोई भी आतंकवादी तंजीम वो 50 बन जाएंगी, एक ख़त्म होगी 10 और बन जाएंगी, वो ख़त्म नहीं हो पाएगा जब तक कि फिलिस्तीनियों को ये बच्चे मरेंगे, इनके बच्चे पैदा होंगे, वो आगे खड़े हो जाएंगे। तो ये मसला हल नहीं होने वाला है उस वक्त तक जब तक कि फिलिस्तीनियों को उनका वतन न मिल जाए, फिलिस्तीनियों को उनकी जगह न मिल जाए।
और फिलिस्तीनियों को उनका राइट अधिकार न मिल जाए। जो इसराइल का राइट है वो इसराइल तक रहे, जो फिलिस्तीनियों का राइट है वो फिलिस्तीनियों को मिलना चाहिए। लेकिन उनकी मौजूदगी में ही इस तरीके से ये फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी हुई, इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगे, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे भी वहां पर लोगों ने लगाए। तो इस तरीके से ये तस्वीर देखने को मिली है। जाहिर तौर पर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसको लेकर दुनिया दो भागों में बटी हुई है। ईरान ने अब खुलकर फिलिस्तीन के समर्थन में दरअसल बातें कही हैं। उन्होंने तमाम जो इस्लामिक देश हैं उनसे एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। और हमास ने जब से इजराइल पर हमला किया है तब से ईरान लगातार उंगलियां उठा रहा है और उसी ने हमास के आतंकवादियों को इजराइल पर हमले के लिए तैयार किया था। लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं ईरान ने जो तमाम बातें कही हैं उसका असर अब इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि लखनऊ से लेकर जम्मू कश्मीर तक, जहां पर आज जुमे की नमाज अदा की गई है, कई जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, लेकिन इस तरह की ये नारेबाजी लखनऊ से सामने आई है। देखना यह होगा कि इस पर अब क्या एक्शन होता है, क्योंकि साफ तौर पर सीएम योगी ने यह कहा है कि दरअसल जो भारत सरकार के विचार है, अगर उसके विपरीत कोई भी गतिविधि देखने को मिलती है तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उस पर एक्शन होगा। सोशल मीडिया पर अगर कुछ भी ऐसा कंटेंट देखने को मिलता है, ऐसी पोस्ट देखने को मिलती है तो उस पर भी एक्शन होगा। लेकिन ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या एक्शन होता है या नहीं होता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस युद्ध के बीच लगातार जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी अलर्ट पर हैं, जाहिर तौर पर खुफिया एजेंसी अलर्ट पर हैं। और अब पंजाब से बड़ी खबर है जहां पर बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। अटारी बॉर्डर से 11 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। जी हां, ये बड़ी कार्रवाई जो है अटारी बॉर्डर पर हुई है, जहां पर अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान जाने की फिराक में 11 बांग्लादेशी थे जो कि 11 फीट ऊंची दीवार को फांद गए और वहां पर बॉर्डर के करीब पहुंच गए, जिसे बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब पकड़ा है। ये बड़ी कार्रवाई की है। तो ये बांग्लादेशी अटारी बॉर्डर पर बनी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की ऊंची दीवार फांदकर बॉर्डर के करीब पहुंच गए थे और बीएसएफ की नजर से बचने के लिए सही समय की तलाश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान में अपने रिश्तेदार से मिलने जाना था। तो ऐसे में जो पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेशियों ने घुसपैठ की थी, उसके बाद अब पाकिस्तान जाने की फिराक में थे। लेकिन अटारी बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें अरेस्ट किया है, जिसमें 2 महिलाएं हैं, 5 नाबालिग भी हैं। तो कुल मिलाकर के 11 लोग हैं जो कि अवैध तरीके से जिन्होंने घुसपैठ की थी और जाहिर तौर पर मिलिट्री ने ये बड़ा एक्शन लिया है। तो इस युद्ध के बीच, इजराइल और हमास युद्ध के बीच भारत में भी लगातार जिस तरीके की गतिविधियां हुई हैं और लगातार हो रही हैं, उसको लेकर अब तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, तमाम जो खुफिया एजेंसियां हैं वो अलर्ट पर हैं। जैसा कि हमने बताया कि एनएसजी से लेकर जो एटीएस है अलग अलग स्टेट की, साथ ही तमाम जो फोर्सेस हैं वो कहीं ना कहीं अलर्ट पर हैं, वो अब अलर्ट पर हैं। इसकी वजह से ही जाहिर तौर पर इन 11 बांग्लादेशियों को बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इनकी एंट्री कहां से हुई, किसके जरिए हुई, किस तरीके से, क्या ये भी किसी सिंडिकेट का हिस्सा है, ये तमाम चीजें छानबीन इसकी हो रही है। लेकिन ये बड़ी खबर है कि बांग्लादेश के 11 और लोगों को अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने अटारी बॉर्डर से गिरफ्तार किया है, जो कि पाकिस्तान जाने की फिराक में थे। क्या किसी संगठन का हिस्सा थे, उनका इस्तेमाल कैसे होना था, कहां पर होना था, ये तमाम चीजें जांच का विषय है, जो कि इस पूरे मामले में फिलहाल जांच चल रही है। बंदे पकड़े गए बॉर्डर क्रॉसिंग में, कितने बंदे पकड़े, कहां से पकड़े गए? ये कल हमें एक बीएसएफ ने इंफॉर्मेशन दी थी कि जो 11 बांग्लादेशी हैं वो इलीगली आईसीपी जो वाघा उसमें उन्होंने ट्रेसपास किया था। उनकी कंप्लेंट पे हमने अपने थाना गरिंडा में एक एफआईआर रजिस्टर की है और उनको फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन पूछताछ चल रही है। जी इनके साथ बंदे भी एजेंट भी थे जो उनको क्रॉस करवाने के लिए? नहीं, अभी सो कॉल्ड एजेंट नहीं पकड़ा गया है।
इस मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन फिगर हुए हैं जो ट्रैवल एजेंट थे, उनको पकड़ने की कोशिश जारी है जी। इसमें पंजाब का बंदा भी इन्वॉल्व है जो उनको? हाँ जी, एक लोकल बंदा फिगर हुआ है इन्वॉल्व, उसको पकड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। जो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे कि यहाँ दीवार के सामने थे क्या? ये इन्होंने एज पर जो कंप्लेंट है, जो आईसीपी की वॉल थी उसको कर रहे थे, फांदने की कोशिश कर रहे थे। तो इनको कोर्ट में कब तक पेश किया? इनको आज वो सारी करके कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स करके आज आफ्टरनून इनको कोर्ट में पेश कर दिया। वेपन या स्मगलिंग का कुछ तो नहीं? नहीं, ऐसा अभी तक कोई फिगर नहीं हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।